एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। मतलब नकल नहीं करने दिया एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को, तो उसने बाहर उसे गोली मरवा दी कि बिहार का बेस खोखला होता जा रहा है। हम अपने घर में शेर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जैसे ही अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, आप वही जी हजूरी करना शुरू करते हैं जो आप अपने घर में नहीं करना चाहते। नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तमाम राजनीतिक चर्चाओं गहमा गहमी के बाद आज कुछ ऐसी बातें करनी है जो शायद बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग राजनीतिकरण के चक्कर में बहुत चीज मिस कर जाते हैं और उस चीज को समझना हमारे लिए शायद बेहद ही जरूरी होता है। तो अब हमारी कोशिश ये होगी हफ्ते में एक दिन कुछ उन विषयों पर चर्चा करने के लिए जिसको शायद हम एक सामाजिक प्राणी के तौर पर भूलते हुए जा रहे हैं। आज एक घटना को देखने के बाद मैंने तमाम मुद्दे को छोड़कर इस मुद्दे को इसलिए चुना है क्योंकि यह घटना हमारे देश से जुड़ी हुई चीज है। दरअसल यह घटना बिहार की है। बिहार में के सासाराम से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। दरअसल अभी बिहार में 10th मतलब मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। लाखों स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं, लेकिन सासाराम के एक सेंटर में, ये 20 तारीख की बात है, सासाराम के एक सेंटर में नकल नहीं करने पर, मतलब नकल नहीं करने दिया एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को, तो उसने बाहर उसे गोली मरवा दी, जिसमें एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। अब मैं पूरे घटनाक्रम को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। दरअसल होता क्या है कि मैट्रिक का एग्जाम शुरू होता है। कल की बात थी, यानी 20 फरवरी की बात। मैट्रिक का एग्जाम शुरू होता है और एग्जाम चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट अपने हॉल में एग्जाम दे रहे होते हैं। इसी बीच दो स्टूडेंट से एक स्टूडेंट यह कहता है कि तुम मुझे नकल कराओ। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एक डेस्क पे 3 स्टूडेंट बैठते हैं या फिर 2 स्टूडेंट बैठते हैं। कमोबेश परिस्थिति ये रही होगी, या तो वो स्टूडेंट उसके आगे होगा, या उसी बेंच पे होगा, या उसके पीछे वाले बेंच में होगा, या आसपास। यही कमोबेश स्थिति बन सकती है। बताया यह जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने किसी 2 स्टूडेंट से यह कहा, जिस स्टूडेंट को गोली मारी गई, कि तुम मुझे नकल कराओ। इन 2 स्टूडेंट ने उसे मना कर दिया कि नहीं भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, हम अपना एग्जाम दे रहे हैं, हम तुम्हें नकल नहीं करवा सकते हैं। बात यहां तक ठीक रही। उसके बाद शायद उस स्टूडेंट ने इन दोनों को कुछ नहीं बोला। इसके बाद होता क्या है, जो एक समाज के तौर पे हमें झकझोर देने वाली चीज है। होता यह है कि दूसरा सभी एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं। ये जो 2 स्टूडेंट होते हैं जिससे नकल करवाने के लिए बोला गया, ये लोग ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। जिस स्टूडेंट ने नकल करवाने के लिए बोला था, वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, अपने किसी दोस्त या जानकार को बुलाता है। ये दोनों जिस ऑटो से जा रहे होते हैं उसे रुकवाया जाता है। इन दोनों को उतार के गोली मार दी जाती है, जिसमें से एक स्टूडेंट की मौत हो गई है और एक स्टूडेंट की हालत गोली लगने से बेहद ही गंभीर है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसके बाद आपको पता है, जिस ढर्रे पे पुलिस चलती है, जिस ढर्रे पे हमारा समाज चलता है, आंदोलन, सड़क जाम करना, ये सारी चीजें। मैं आज ये बात नहीं करना चाह रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था क्या है, बिहार में सरकार फेलियर है, बिहार में प्रशासन का फेलियर है। ये बात ही नहीं है। बात यह है कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट की सोच कहां तक पहुंच गई है कि वो कट्टे तक बात करना शुरू पहुंच गया है। उसका सामाजिक परिवेश क्या रहा होगा, वो किन लोगों के बीच में उठता बैठता होगा, जो उसे नकल करने से मना करवाने पर उसने किसी को बुलवाकर गोली मरवा दी। और गोली मारने वाले की भी मेंटलिटी को सोचिए कि ये इसलिए गोली मार दी कि क्या उसने नकल नहीं करवाया। आखिर ये कौन सी परिस्थिति की ओर हम जा रहे हैं। और एक बात मैं अपने राज्य बिहार को लेकर भी करना चाहता हूं। बिहार में परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है। इसे हम शायद आईएएस का रिजल्ट आए
यूपीएससी का रिजल्ट आए, फिर बिहार से इतने यूपीएससी के स्टूडेंट पास हुए, इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, शायद इसमें फिर बिहार छिप जाएगा। लेकिन हमें समझना होगा कि बिहार का बेस खोखला होता जा रहा है। बिहार के पास एक ही चीज है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बिहार के पास एक ही चीज है, आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। बिहार सर्विस खड़ा करने में अगर बिहार अभी से लगेगा तो बिहार को कम से कम 30 से 40 साल लग जाएंगे सर्विस को खड़े करने में। आप ही देखिए ना, आज एआई का स्टार्टअप इंडिया में कितने जोरों शोरों से चल रहा है। कोई भी बड़ी कंपनीज, टेस्ला आने की बात चल रही है ना इंडिया में, वो कहां आना चाह रहा है? या तो वो बेंगलोर में आना चाह रहा है या वो महाराष्ट्र में आना चाह रहा है। क्यों नहीं बिहार? उसको पता है। आपको इस बात से भी कंफर्म रहिएगा, उस टेस्ला के अंदर में जितने इंजीनियर होंगे, जितने लेबर होंगे, वो उसमें से 60 से 70% लोग बिहार के होंगे, ये तय है। लेकिन वो अपनी कंपनीज को, अपने सिस्टम को बिहार में नहीं डालेगा। उसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, एक हमारा सामाजिक परिवेश। हम अपने घर में शेर बनने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम अपने घर में बहुत बड़े शेर हैं, लेकिन आप जैसे ही अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, आप वही जी हजूरी करना शुरू करते हैं जो आप अपने घर में नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको अपना एटीट्यूड, अपना एप्टीट्यूड, अपना माइंडसेट सब कुछ मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ लेकर जाना होगा। आप नहीं चल हो सकता है कि आप नकल के लिए कि कोई बच्चा यहां तक पहुंच जाए कि उसको गोली मरवा दी जाए। यह समझना होगा बिहार के सरकारों को, बिहार के कर्ता धर्ता को, बड़े बड़े लोगों को जो बिहार को चलाने का दावा करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वहां के राजनेताओं को आप सुनना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग का हवा गुम हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बिहार किसी विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बिहार में आज भी कितने लोग हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है। आप निकलिए तो घर से, आप में से पता नहीं कितने लोग बिहार से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो मैं 100% कन्विंस हूं कि आप मेरे बातों से श्योर शॉट हो रहे होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। और जो बिहार के बाहर से देख रहे हैं उनसे बस मेरी एक विनती है, बिहार को देखने के लिए प्लीज बिहार जाइए। अब आप सोचिएगा बिहार में देखने के लिए क्या है। बिहार में अगर आपको मैं अच्छाई बताऊं तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से हर वक्त रोक रहा है। हम अपने रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम एक छोटे से ग्लास ब्रिज को बनाकर अपना ढिंडोरा इस तरीके से पीट ले रहे हैं जैसे हमने गंगा नदी के ऊपर ग्लास ब्रिज बना दिया। क्या करना चाहते हैं? अब बात उस सासाराम की घटना की। ये सिर्फ बिहार की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत अब इंडिया के अंदर आ रही है। हमारा माइंडसेट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, हम एग्रेसिव माइंडसेट की ओर बहुत जल्दी से जा रहे हैं। आज 10th क्लास का लड़का यहां तक पहुंच चुका है कि वो कट्टे और बंदूक की बात करना स्टार्ट कर चुका है, बस नकल ना करने देने के नाम पर। अब सोचिए अगर उसकी किसी से बहस हो जाती तो उससे तो खड़े खड़े मार दिया होता। हम सोसाइटी के तौर पर कहां जा रहे हैं, इसको बहुत स्थिर तरीके से, बहुत शिद्दत से बैठकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना कुछ ना कुछ इनपुट तो दे ही रहे होंगे और उस सोसाइटी से आप भी तो कुछ आउटपुट चाहते ही होंगे। लेकिन क्या आपका इनपुट सही तरीके से जा रहा है या फिर आप सेल्फिश बने हुए हैं? क्योंकि कहा यह जाता है ना कि अगर आपने सेल्फिश बनने की कोशिश की, आप भी कोलैप्स करेंगे और आपका सोसाइटी भी कोलैप्स करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।